नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो भारत के भूगोल का भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इनसे जुड़े हुए पीवाईक्यू प्रश्न होंगे जो आपकी यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, बीईओ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। तो अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करेंगे वो भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ होगा। आपका पहला प्रश्न है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस तरफ सरका है ये आपसे पूछा गया है। आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर को, दक्षिण को या पूर्व को या पश्चिम को। और एक का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, उत्तर को सरका है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवानालैंड का भाग है। गोंडवानालैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवानालैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उसे गोंडवानालैंड कहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 4, 7, 6 या 8। आरएएस आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये एक तरह से प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो 5वां है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अर्धगर्त में हुई है, अग्रगर्त में। और चौथा है आपका कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और ये आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो आपका पहला बिंदु है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये आपका यहाँ पर सही कथन है। और दूसरा है आपका कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, यह भी आपका सही कथन है। और तीसरा है आपका कि गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, तो यह भी बात आपकी सही है। तीसरा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, यह बात आपकी सही नहीं है। जो चीनी प्लेट है इसका कोई भी विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं मिलेगा आपको। हिमालय जो उत्पत्ति है वो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट की या यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है, यूरेशियन या भारतीय प्लेट की टक्कर से ये दोनों की यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। पहला कथन है आपका कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला बिंदु है आपका कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है, ये आपका गलत है। यहां पर कोई भी जमाव की क्रिया के द्वारा यह निर्माण नहीं हुआ है, तो आपका तीसरा वाला गलत है, इसलिए यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा बिंदु है आपका कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, यह भी आपका पॉइंट सही है। 7वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है और उसका आपको सही मिलान करना है। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। तो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटेशियस आदि नूतन में हुई है और जो पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति है वो सेनोजोइक यानी कि
उत्तर नूतन काल में हुई है। तो यहाँ पर आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ये किसमें है आपका? सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अरावली की आपकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, और जो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है इसकी उत्पत्ति आपकी अत्यंत नूतन काल में हुई है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है, और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, या मध्य भारत क्षेत्र? एमपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है, और सही उत्तर है आपका ए, सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, या नवादा? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रोहतास। जो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले हैं वो दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर है, नवादा है एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। भारत में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है, जो रोहतास का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, या गोंडवाना? यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद, और इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से जुड़े हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक थोड़ा आपको कठिन लग रहा था, अब कुछ आसान चीजें आपको लगेंगी जब आप हिमालय के क्रम में जाएं। पहला प्रश्न है आपका कि एक कथन और एक कारण दिया गया है, और उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है। कथन है आपका कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहनी है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहनी होती हैं। कारण आर है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कारण भी आपका सही है, कथन भी आपका सही है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली सतत बहनी नदियों का यहां पर कोई मेल नहीं खा रहा है कारण से। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आरएएस आरटीएस प्री एग्जाम 2013 का प्रश्न है। कथन ए है आपका कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहनी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कारण आर है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। क्या ये सही है कथन? बताइएगा। जी ये बिल्कुल सही है आपका। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, और आर ए की पुष्टि करता है, यानी कि व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय श्रेणी, या धौलाधर श्रेणी? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बृहद हिमालय श्रेणी, जिसको ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से आप जानते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोशिन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी, और उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक श्रेणी प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य
भौगोलिक प्रभाव क्या होता? आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। क्या ये बात सही है? आप बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें भारत को सर्दी का जो शीत ऋतु होती है उसमें जकड़ लेती। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल सही बात है। जो सिंधु गंगा यमुना मैदान है यहाँ पर, ये बहुत ही सुविस्तृत जो जलोढ़ मृदा आती है वो इन्हीं नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तीसरा है आपका कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ये भी सही बात है। तो आपका 1, 2, 3 यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर? यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? भाबर। भाबर में क्या है? कंकड़ और बजरी से निर्मित एक मेखला है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय का पर्वत प्रदेश क्या है? पदीय प्रदेश क्या है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या अरावली? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक। जो पर्वत के पद हैं, जो पैर हैं, वो कहां पर खत्म होते हैं आके? वो आते हैं शिवालिक में खत्म होते हैं आके। आप सीधी सी भाषा में ये समझिए। अगर आप किताबी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़िए कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली की, पश्चिमी घाट की, हिमालय की या सतपुड़ा की? एमपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। बहुत ही आसान उत्तर है सी ऑप्शन आपका हिमालय। टेबल पर शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका आता है फिर शिवालिक। अगला प्रश्न है आपका कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इयोजोइक युग में, पैलियोजोइक युग में या मेसोजोइक युग में या सेनोजोइक युग में? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, सेनोजोइक युग में। 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में या पूर्व प्लायोसीन युग में इनका निर्माण होता है। किसका? शिवालिक का। अगला प्रश्न है आपका कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र? यूपी आरओ एग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है। 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सतलज और काली। अगला प्रश्न है आपका कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, एक सही है और वो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गिरपद की स्थिति का शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे ये आपसे पूछा गया है? गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है और ये सारी चीजें आप देखेंगे। गहरे गड्ढे आपको दिखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग दिखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां दिखेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता दिखेगी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है आपका 13वां, ये आपका एक मैप पर आधारित प्रश्न है। मैप दिया गया है और पूछा गया है कि नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए और 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः क्या है? 1 नंबर पर कौन सी है, 2 नंबर पर कौन सी है, 3 नंबर पर कौन सी है और चौथे नंबर पर कौन सी है? यहां पर जो आपकी 1 नंबर पर है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको यहां पर 1 नंबर पर दिखेगी। और 2 नंबर पर अगर बात करें तो वहां पर आपकी ये पूरी लद्दाख पर्वत श्रेणी दिखती है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो ये आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी पूरी दिखती है। और अगर चौथे नंबर की बात करें आपकी तो ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी दिखती है। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर 2019 में आपका ये बट गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है।
IAS प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, शिवालिक और बाह्य हिमालय के। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। अगर जो हिमालय का ऊपर से नीचे का क्रम है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आएगा, फिर आएगा महान हिमालय, फिर आएगा आपका लघु हिमालय और फिर आएगा आपका शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा गया है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर बता पाएंगे। सबसे दक्षिण में शिवालिक है, फिर लघु है, फिर महान हिमालय है, फिर आपका आएगा ऊपर ट्रांस हिमालय। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, शिवालिक। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए, यानी कि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आएगा आपका धौलाधर पर्वत श्रृंखला और उसके बाद आएगा आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला और फिर उसके बाद आएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊपर आएगा आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, नीचे से ऊपर की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। उत्तर दिशा की ओर पूछा गया है, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। सबसे पहले आएगी आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर आएगी आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर आएगी आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर आएगी आपकी सबसे ऊपर उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? अब पूर्व कौन सा है? भारत का अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्व में है। पश्चिम में आपका, अगर ऊपर देखेंगे तो आपका जम्मू कश्मीर आएगा, नीचे देखेंगे तो गुजरात आएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर पहचानना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है। और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कंचनजंगा आएगा, फिर आपका एवरेस्ट आएगा, फिर आएगा आपका अन्नपूर्णा और फिर आपका सबसे पश्चिम में आएगा धौलागिर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकोई श्रेणियां। आरएएस आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है और यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो डी है, पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्सीरियर युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई या पटकाई श्रेणी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, त्रिपुरा संलग्न नहीं है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मेघालय, असम, इन राज्यों में पटकोई पहाड़ियां या पटकाई पहाड़ियां स्थित। जो मिजो पहाड़ियां हैं वो त्रिपुरा से संलग्न है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका, जो पीर पंजाल श्रेणी है आपकी वो मध्य हिमालय में अवस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। और हम जो बात कर रहे हैं वो अविभाजित कश्मीर की बात कर रहे हैं। 2019 में विभाजित हुआ कश्मीर, तो थोड़ा बहुत हिस्सा आपका लद्दाख में भी आपको देखने को मिलेगा और ये जो पीओके हिस्सा है आपका वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, जम्मू एवं कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है आपका कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही हैं? यूपी आरओआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है।
ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी सही बात है आपकी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिम पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल? बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। और जो अटल टनल है इसका जो दूरी है या लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है आपका कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख? एमपीपीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कश्मीर घाटी स्थित है? यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार? यूपीपीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है तथा इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8885 एसएल मीटर समुद्री तल से पूछा गया, बताया जा रहा है यहाँ पर। मी एसएल का मतलब है मीटर समुद्री तल से, ठीक है। तो 8885 है, 8815 है, 8890 है या 8860 है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 8885। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8848 मीटर है, लगभग 8850 मीटर। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हिमाचल पर्यायवाची है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का या शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपको बी हो जाएगा, मध्य हिमालय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है और इनमें से कौन से बिंदु आपका सही है आपसे पूछा गया है। केवल आपका तीसरा बिंदु सही है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत का प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, सिक्किम 5, अरुणाचल 6, मेघालय 7, नागालैंड 8, मणिपुर 9, मिजोरम 10 और त्रिपुरा 11 है। इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है, 5 राज्यों में नहीं है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है, यानी कि झील है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1-2 गलत हैं आपके और तीसरा सही है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? एमपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी या पूर्वी घाट? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी? यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। अगला जो प्रश्न है आपका 34, कथन ए और कारण
आर। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है 34। और भारत का में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपकी सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है कारण कथन की। अगला प्रश्न है आपका कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए, सरोवरीय मैदान का। तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। यानी कि वहां पर पहले कोई बहुत बड़ा झील रहा होगा, फिर उसका तलछट हो गया, तो तलछट में जमाव हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक मैदान बना, उसको सरोवरीय मैदान कहा गया। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है आपका वो 36 है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है आपका कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म हीन है, ये तो गलत है आपका। दूसरा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात आपकी सही है। तीसरा है आपकी बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी आपका सही है। तो 2-3 आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका बुड्डी है कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जाफरान या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में या उत्तराखंड में। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, तिब्बत में। और ये तिब्बत जो है वो चीन के नियंत्रण में है। ये क्षेत्र ये हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने भारत का भूगोल में भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखा है। इनसे जुड़े पीवाईक्यू प्रश्न किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा जटिल टॉपिक है, उसके प्रश्न समझ में आए होंगे, टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने सही तरीके से मेहनत की होगी, जो आपको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा कठिन टॉपिक आपको लगता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर आपको तथ्य याद करने पड़ते हैं, कहानियां नहीं है, यहाँ पर तथ्य हैं। और शब्दावली भी थोड़ी कठिन होती है, तो थोड़ा कठिन लगता है, पर प्रयास करेंगे तो सारी चीजें आपकी तैयार होंगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य भी कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, सबके पीवाईक्यू प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।